मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अभी तो एकदम फ्लैट है, तो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ये मोमेंटम बन रहा है, ये एक अच्छा मोमेंटम है अप साइड में ट्रेड लेने के लिए। लेकिन ये दूसरी कैंडल का भी इंतज़ार करेंगे। आज एक्सपायरी का भी दिन है। 26,000 फिलहाल क्रॉस हो गया है। 26,000 अगर क्रॉस हो गया है तो हमें कॉल साइड का को देखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस यहाँ पे आज चूंकि एक्सपायरी है तो ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब लगा दिया है स्टॉप लॉस। लॉस भी अपना काफ़ी दिख रहा है अभी, लेकिन लॉजिक के हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा आउटपुट आएगा। ये वाला जो लाइन है, अभी मार्केट ये बना रहा है। अभी इसके बाद अभी यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि 5 पीस और ले लेता हूँ, क्योंकि अच्छे रेट पे 3 4 5, क्योंकि लॉस काफ़ी हो गया है तो थोड़ा सा, हालांकि लेना नहीं चाहिए, ऐसे एवरेजिंग करना बेकार होता है। कि इस ट्रेड को देखने से ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये ट्रेड गलत ले लिया है ना, कि यहाँ पे जब ये आता तो मुझे एंट्री करनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली में रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। जब ये यहाँ पे था तो ये किसी को नहीं पता था कि ये इसके बाद ये नीचे गिर जाएगा। अगर यहाँ एंट्री नहीं बनाई होती और ये तेज़ी से ऊपर बढ़ जाता, क्योंकि ऊपर 26,000 का लेवल था, अगर उसको तोड़ता वो ऊपर चला जाता तो फिर तो ये ट्रेड मिस हो जाता। अब मैं चाहूँ तो इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, जो कि ये लॉजिकल होगा, क्योंकि मेरा भी एक लिमिट है लॉस की। उससे ज़्यादा लिमिट में मैं लॉस झेल नहीं सकता। तो मैंने अब अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलने देते हैं। अब जो 26,000 पे जिन्होंने सेल किया होगा ना, उनके अब मार्केट उनके पर खच्चे उड़ा देगा। मेरे को 30,000 का प्रॉफिट हो गया, मैं बाहर निकल गया। 34,000 का प्रॉफिट हो गया। इसका मैं लॉजिक समझा देता हूँ कि भाई ये किस तरीके से मैं काम करता हूँ, किस लॉजिक पे काम करता हूँ। तो ये जो कल का चार्ट था, मैं 5 मिनट के चार्ट को ओपन कर देता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे अब क्लियर दिखाई दे रहा है मामला। मार्केट कल एक अप ट्रेंड में था और 26,000 के लेवल थे, इसने रिजेक्शन लिया था लेकिन गिरा नहीं। फिर वापस जाने की कोशिश की इसने। शाम को जाके यहाँ पे फिर से वापस ये नीचे आ गया था, यानी कि यहाँ पे ये साइडवेज हो गया था मार्केट। ठीक है, साइडवेज होने का मतलब होता है कि ऊपर भी बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा और नीचे भी बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा। ये भी क्लियर है। अब एक चीज़ तो इस चार्ट से क्लियर हो गई थी कि भाई ऊपर भी बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस है और नीचे भी बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस है। तो जब मेरे जैसे आदमी को समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ स्टॉप लॉस है, तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी समझ में आ रहा होगा ना ये बात। अब इसमें क्या है कि जब सुबह वाली कैंडल थी, हालांकि ये गैप डाउन ओपन हुई, ठीक है, कोई बात नहीं है। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये नीचे की तरफ जाता तो मैं सेल करता, लेकिन ये गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ये क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गया पहले ही कैंडल में। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बड़े बड़े बायर है वो एक्टिव हो गए, ये करने के लिए कि हमें तो मार्केट को ऊपर बढ़ाना है। ऊपर क्यों बढ़ाना है? ऊपर इसलिए बढ़ाना है कि ऊपर बहुत सारे सेलर लोगों का 26,000 के लेवल के ऊपर बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, उसको हंट करना है। मार्केट में जब तक कोई खरीद नहीं लेता और बेच नहीं देता, मतलब अपने ट्रांजेक्शन को टर्मिनेट नहीं कर देता, तब तक प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, ये सभी को पता है। तो ऊपर
अगर मान लो किसी का स्टॉप लॉस कटेगा, इसका मतलब किसी ना किसी का वहाँ पे फ़ायदा हो रहा होगा। तो इसी लॉजिक को पकड़ के मैंने ये ट्रेड लिया था। अब क्या क्या बात हो गई। पहली बात यह है कि दोनों तरफ स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, मुझे पता है। दूसरी बात हो गई कि जब मार्केट की ओपनिंग से हमने क्या पता लगाने की कोशिश की कि मार्केट का डायरेक्शन किधर हो सकता है, मतलब किस स्टॉप लॉस को हंट करेगा, नीचे वाले को या ऊपर वाले। तो इस कैंडल से ये पता चल गया कि ये मार्केट ऊपर वाले को हंट करेगा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन इसी तरीके से दिखाई दे रहा था। तो ये था पूरा लॉजिक। और हो सकता है कि मेरे समझाने में थोड़ी दिक्कत हुई हो, लेकिन यही था लॉजिक। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। और आज का दिन बहुत बढ़िया रहा।